आप ये समझ सकते हैं जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक तरीके से इंडिया की कश्मीर की स्ट्रेटजी है। जम्मू कश्मीर से जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से बॉर्डर पर अमन और शांति लौटी है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। पाकिस्तान तो छोटे छोटे आईएमएफ के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा है। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कर। अब जब ये ऑल वेदर टनल बनकर तैयार है तो चीन को क्या और ज्यादा चौकस होना होगा। जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। कश्मीर पर भारत की अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, आप इस न्यूज़ को एनालाइज करें तो आपको पता चल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और रेलवेज में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक दिन में 35 किलोमीटर के हाईवे रोड्स बन रहे हैं भारत में, और बॉर्डर रोड्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत चीज इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो थोड़ा कम है, अभी तक वो नहीं आया, ट्रस्ट नहीं आया। सेकेंड, भारत की सरकार के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप सोचिए कि वर्ल्ड का तो सबसे बड़ा जो फूड प्रोग्राम है, 80 करोड़ लोगों को 25 किलो वो देते हैं, जो फूड मटेरियल्स, व्हीट और राइस, वो भारत में दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना दिया जा रहा है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट अब जो भारतीय जनता है ना, वो अब पीएम मोदी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करने लग गई है। वो लगता है कि ये आदमी सुपरमैन है, ये हमें और भी कर देगा। तो एक तरह बजाते में सारा कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, तो अभी मैजिक बैंड, अब पीएम मोदी को ऐसा लग रहा है कि इनको एक लेवल तक लेके आ सकते हो। उसके बाद जो यहाँ की जनता है उसको सोचना पड़ेगा, उसको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एड लेने की जरूरत है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं आएगी, भारत के अंदर फ्रीबी कल्चर चल रहा है। और सर आप देखिए, भारत के अंदर 3.5 करोड़ ही टैक्स पेयर है 140 करोड़ की जनता में, ठीक है। और ये 3.5 करोड़ में मिडिल क्लास। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहां पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल, जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी। और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफर कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता पसंद नहीं करते किसी और को। ये डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा है फिक्री है, फ्रैंकली स्पीकिंग,
ठीक है। अब नरेंद्र मोदी की स्पीच, नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, ठीक है। मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज्यादा उठ उठ के तारीफें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, ठीक है जी। मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी, और वो कहता है मेरी टर्म में ये खत्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है। सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 में, बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर इज 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये, अभी 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट दे सेट अ टारगेट, जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं, ठीक है ना जी। ये तो दुनिया में जन्नत है, ठीक है जी। वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया। अब जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कश्मीर के लाल चौक में तो अब लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है जी। अब ये चीजें आप मुझे बताएं। सो आपने कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो प्योरली, हमें भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि देखो यार, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लोग वहां से हर रोज तो वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिजली की कीमतें ठीक कराते हैं, कभी आटे की कीमत ठीक कराते हैं, तो ये एक चीजें हैं इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वहां पे मौजूद है, वो सारे का सारा जो सेटअप है वो परेशान है। वो कह रहे जी हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, ठीक है ना जी। वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मैं तो इस चीज को अजीब से समझता हूं कि हमारे लोग, और फिर वो कहते हैं जी आप अगर ये कहेंगे कि नारे मारते रहेंगे, नारों से गुजारा नहीं होना, यू हैव टू डू समथिंग। 12 किलोमीटर की ऑलमोस्ट आई थिंक ये लंबी टनल है, ठीक है जी। 2700 करोड़ रुपया लगाया। मैं वो देख रहा था जो बैनर नरेंद्र मोदी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2700 किलोमीटर। मेन टनल 6.5 किलोमीटर की है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो आई थिंक 12 किलोमीटर का था। और 8,650 फीट के ऊपर, ठीक है जी। 8,650 फीट के ऊपर, इतनी ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है? हो जाता था।